with here. और मैं क्या सोच रही थी, मैंने ऑलरेडी तुमको इन्वेस्टिंग में टाइम, एफर्ट्स और मनी कैसे सेव करना है वो समझा दिया है. So why not help you save some taxes on these investments too? I am talking about capital gains. कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पकड़ लो, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या इवन रियल एस्टेट, उसमें जो प्रॉफिट बनता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स. और इन प्रॉफिट्स पे जब हम कैश आउट करते हैं तो इस कैपिटल गेन पे कुछ टैक्स लगता है. और ये दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि STCG. एक ड्यूरेशन के बियॉन्ड अगर आपने इन्वेस्टमेंट को चलने दिया और फिर उस पे कैश आउट किया तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. For example, holding equities for 12 months or more will count as LTCG. So naturally, STCG would be for equities that you hold for a period shorter than 12 months. And the fact is, LTCG पे लगने वाले टैक्स को आप काफी हद तक लीगली अवॉइड कर सकते हो as per the Income Tax Act of 1965. And that's our tax technique number 1 right there. Invest for a longer term. It's that simple. Second, exemption under section 112A. मतलब हर साल 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को साथ में बुक कर लो तो 10,000 रुपीज तक का एग्जेम्पशन मिल सकता है. नंबर 3 इज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. इवन इफ कुछ स्टॉक्स पे प्रॉफिट बन रहा है, कुछ और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पे अगर लॉस बनता हो तो उसको बुक कर लो एंड यू कैन निगेट द टैक्स दैट यू गेट फ्रॉम दोस गेन्स. फोर्थ और अभी के लिए फाइनल तरीका है कि अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को वापस री इन्वेस्ट कर लो. फॉर इंस्टेंस, अगर कुछ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट कंपनीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लिया तो you can get exemptions on your gains for up to 50 lakh rupees. So, ready to save some money on your investments? Like this video if you are, and this is Super Safety signing off. Investments are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.